राधे राधे। नदियों से जीवन होता है। वे न केवल पीने के लिए पानी देती हैं, बल्कि फसलों से लेकर तमाम उपयोगों के लिए जल देती हैं। इसलिए नदियों को जीवन दायिनी कहा जाता है। लेकिन जिस भारत देश में नदियों को माँ कहा जाता है और उनकी पूजा की जाती है, जहाँ खास मौक़ों पर नदी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, नदियों पर ही कुंभ महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं, वहीं एक नदी ऐसी भी है जिसे भयंकर शापित माना गया है। इस नदी को लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ है कि इसमें नहाना तो दूर, लोग इसका पानी छूने से भी कतराते हैं। इस नदी के पानी को हाथ लगाना भी बहुत अशुभ माना जाता है। ये शापित नदी उत्तर प्रदेश में है और इसका नाम कर्मनाशा नदी है। उत्तर प्रदेश की इस कर्मनाशा नदी के पानी को लोग छूते तक नहीं है। इस नदी का नाम कर्म और नाशा दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ ही निकलता है कार्य नष्ट करने वाली या बिगाड़ने वाली। माना जाता है कि कर्मनाशा नदी का पानी छूने मात्र से काम बिगड़ जाते हैं और अच्छे कर्म भी मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए लोग इस नदी के पानी को छूते ही नहीं हैं और ना ही किसी भी काम में उपयोग में लाते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा यूपी में आता है। यूपी में यह सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है और बक्सर के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी को ना छूने का खौफ लोगों में इस कदर है कि जब लंबे समय पहले यहाँ पानी का इंतजाम नहीं था, तब लोग यहाँ रहने से बचते थे और जो लोग यहाँ रहते भी थे, वे फसल उगाने में इस पानी का उपयोग करने की बजाय फल खाकर गुजारा करना बेहतर समझते थे। कर्मनाशा नदी के शापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ से सशरीर स्वर्ग में जाने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु ने इनकार कर दिया। फिर राजा सत्यव्रत ने गुरु विश्वामित्र से भी यही आग्रह किया। वशिष्ठ से शत्रुता के कारण विश्वामित्र ने अपने तप के बल पर सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इसे देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और राजा का सिर नीचे की ओर करके धरती पर भेज दिया। विश्वामित्र ने अपने तप से राजा को स्वर्ग और धरती के बीच रोक दिया और फिर देवताओं से युद्ध किया। इस दौरान राजा सत्यव्रत आसमान में उल्टे लटके रहे, जिससे उनके मुंह से लार गिरने लगी। यही लार बहने से नदी बन गई। वहीं गुरु वशिष्ठ ने राजा सत्यव्रत को उनकी धृष्टता के कारण चांडाल होने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि लार से नदी बनने और राजा को मिले श्राप के कारण इसे शापित माना गया और अब तक लोग इस नदी को शापित ही मानते हैं। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।